हेलो फ्रेंड। तो आइए हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं आज लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इसके डिफरेंसेस के बारे में। तो लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी ये चारों ना अपना नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर्स होता है। डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे सी प्लस प्लस में, उस लैंग्वेज को यूज करके। तो डाटा स्ट्रक्चर ये होता है ना कि लिस्ट, टपल, से डिक्शनरी नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम लोग एक या एक से ज़्यादा तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए लिस्ट है ये, उसमें हम लोग स्टोर किए एक इंटीजर टाइप का 10, और उसी लिस्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप का भी स्टोर करने के लिए कोई भी वैल्यू, मान लीजिए गुलशन, मेरा नाम है गुलशन, या हेलो वर्ल्ड, या कुछ भी चीज, कोई भी चीज है स्ट्रिंग, तो वो भी स्टोर कर सकते हैं। अगर चाह रहे कि उसी लिस्ट में आप फ्लोट का भी वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो वो भी स्टोर कर सकते हैं। तो नॉन होमोजेनियस का मतलब ये होता है। तो अपना लिस्ट, टपल, से डिक्शनरी जो भी है ना, ये नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर से होता है। ठीक है। तो लिस्ट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट से, ओपन क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से सेट को करते हैं। डिक्शनरीज को भी कर्ली ब्रैकेट से ही करते हैं। और क्रिएटेड यूजिंग लिस्ट फंक्शन है ना, लिस्ट को लिस्ट फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। टपल्स को भी टपल फंक्शन होता है। सेट फंक्शन, सेट को सेट फंक्शन से, और डिक्शनरी डिक्ट फंक्शन से हम लोग यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। और ये लिस्ट में होता है कि ये अलाउ डुप्लीकेट्स, कोई भी लिस्ट एलिमेंट है ना, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है ये स्टोर करने के लिए। और टपल्स में भी हम लोग डुप्लीकेट्स को स्टोर कर सकते हैं। और सेट जो है ना अपना, ये ऐसा है जो ये अलाउ ही नहीं करता है डुप्लीकेट्स को स्टोर करने के लिए। सेट में हम लोग डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं कर सकते हैं। और डिक्शनरी में भी है कि हम लोग कोई डुप्लीकेट कीज है होता है ना, जो एक से ज़्यादा सेम कीज चाह रहे हैं बनाने के लिए, तो हम लोग डिक्शनरी में वो नहीं कर सकते हैं। और ये लिस्ट में म्यूटेबल होता है, और टपल्स इम्यूटेबल होता है, सेट म्यूटेबल होता है, और डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है। और लिस्ट अपना क्या ऑर्डर है, और टपल्स भी ऑर्डर है, ये अनऑर्डर्ड है। डिक्शनरी ऑर्डर होता है। पाइथन 3.7 एंड एबव, 3.7 से पहले का जो भी होता है उसमें अनऑर्डर होता था, लेकिन अब जो आ रही है लेटेस्ट वर्जन वो ऑर्डर होती है। तो एग्जांपल अपना ये देख लीजिए, लिस्ट का ये होता है 1 2 3 4, इसमें ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू पास कर रहे तो एग्जांपल है। टपल्स का एग्जांपल है, सेट का भी एग्जांपल है, डिक्शनरी का भी एग्जांपल है कि ये वैल्यू के पेयर में स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई नोट डाउन करना चाह रहे हो तो ये नोट डाउन कर सकते हो ये तीनों का डिफरेंस के बारे में। तो नोट डाउन हो गया। तो आइए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लिस्ट का, है ना। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे लिस्ट का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत से फंक्शंस होते हैं ना लिस्ट में, एक से ज़्यादा बहुत से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस को हम लोग लिस्ट में यूज कर करके और स्ट्रिंग को या नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको रिवर्स में, या पर्टिकुलर इंडेक्स में, या पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग चाह रहे हैं कि ये वैल्यू मेरा थर्ड नंबर पे 10 हो, तो वो लिस्ट में, तो वो चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज करते हुए। या किसी वैल्यू को चाह रहे कि रिमूव करने के लिए लिस्ट में, तो एक लिस्ट में बहुत से फंक्शंस होता है, उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बस कुछ एग्जांपल। मान लीजिए लिस्ट है ये, है ना, ये अपना एम्प्टी लिस्ट है ना। अगर प्रिंट करोगे तो एम्प्टी लिस्ट हुआ। अगर वही लिस्ट बी है ना, लिस्ट बी है, इसमें 1 2 3 4 5 ये हुआ, तो ये प्रिंट कर सकता है। और एक लिस्ट होता है सी, इसमें क्या बोले थे 1 2 बहुत से डेटा टाइप्स, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, 3 ये चीजें, है ना। तो ये होता है लिस्ट में। और लिस्ट में एक चीज होता है कि नेस्टेड लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। डी लिस्ट डी, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 हुआ, है ना, फिर 4 5 6 हुआ, ये हुआ नेस्टेड लिस्ट। अब मान लीजिए हम लोग इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, है ना। इंडेक्सिंग क्या होता है 1 0 1 2
3 4 ये इंडेक्सिंग हुआ। अगर ये इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये अपना क्या है 0 में है, ये 1 में है, 2 में, 3 में। अगर हम 3 को प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट क्या हुआ लिस्ट डी है ना, लिस्ट डी, और ये 0 नंबर पे है और नेस्टेड लिस्ट है ना, 0 में 0 के अंदर ये क्या होता है 0 1 2 तो 2, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा इसका 3। इसके अंदर अगर किसी चीज को प्रिंट करना चाहो तो 3। आप लोग बताइए कि 2 को कैसे प्रिंट करेंगे कमेंट्स में, ठीक है। और इसका इंडेक्स 2 है। अगर हम लोग चाह रहे कि सिर्फ बुल्सन को प्रिंट करना तो सिंपल सा इसमें क्या होता है प्रिंट लिस्ट सी है ना, कौन से इंडेक्स में 2 इंडेक्स पे, तो सिंपल सा यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा गुलशन। तो ये चीजें होती है पाइथन में। ये एग्जांपल कितना आसान है नेस्टेड लिस्ट। हम लोग आगे देखेंगे स्लाइसिंग के बारे में और लिस्ट का बहुत सारे फंक्शन है, उसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे।